लेकिन दोस्तों, ये कुलम साहब को यह पता है कि ये आवेश जिसका परिमाण है Q1 और ये आवेश जिसका परिमाण है Q2, ये Q1 और Q2 के बीच कितना लव, कितना आकर्षण है और Q1 Q2 के बीच कितना हेट है, कितना रिपल्सन है, यह कुलम साहब को पता है। कुलम साहब को यह बात पता है और उन्होंने पता लगाया और हमें बताया कि इनके बीच जो आकर्षण बल है, जो विकर्षण बल है, कितना है, ये इन्होंने बताया। ये A और ये B, ये A आवेश, ये बॉडी है जिस पर आवेश है Q1 और ये B बॉडी है जिस पर आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी मान लो R है। और कुलम साहब बता रहे हैं इनके बीच कितना है। उन्होंने बताया किसी भी दो बिंदुवत, दो स्थिर, ध्यान रखिएगा, दो स्थिर और बिंदुवत होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बिंदुवत आवेश होना चाहिए। आकर्षण या विकर्षण बल, उनके परिमाणों, परिमाण कहने का मतलब कि कितना है, इनके पास कितना है आवेश का परिमाण। मान लो इनके पास Q1 आवेश, इनके पास Q2 परिमाण है, तो एकदम साफ लफ्जों में कहते हैं कि उनके बीच का आकर्षण या विकर्षण बल, बल बल यानी फोर्स, फोर्स, फोर्स को कैसे डिनोट करते हैं? फोर्स को F से डिनोट करते हैं सर, F से डिनोट करते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, F से डिनोट कर दिया हमने, F से डिनोट कर दिया। आकर्षण या विकर्षण बल कहते हैं कि उनके परिमाणों के गुणनफल। ये कैसे लिखोगा? परिमाणों का गुणनफल, इसको आप कैसे लिखोगे? तो इनका परिमाण ले लेते हैं Q1, इनका परिमाण ले लेते हैं Q2 और इनका गुणनफल, देखिए गुणनफल इंटू कर दिए का समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह आपको पता है। एवं उनके बीच, ये देखिए एक और बात कर रहे हैं कि यह बल जो है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। इनके बीच की दूरी R है। R के वर्ग, वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर आप देते हो ना, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, माने उल्टा अनुपाती, माने 1/, उल्टा अनुपाती। अनुपाती का चिन्ह आपको पता है, उल्टा अनुपाती होता है। जो लाइन मैंने लिखा, जो कुलम साहब ने दिया, उसको मैं मैथमेटिक्स की भाषा में बता दिया। अब मैं बता देता हूं कि इनकी चाहत, ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी इनका कम होगा, इनका ज्यादा होगा, इनका ज्यादा होगा, इनका कम होगा, दोनों का गुना कर दीजिए, उसी का अनुपात ये आकर्षण या विकर्षण बल लगेगा। ये उसी का समानुपाती है। कम है या ज्यादा, उसी का समानुपाती है। कम होंगे तो कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा बल लगेगा। और ये तो सारी दुनिया जानती है, कुलम साहब ने क्या बताया, सारी दुनिया जानती है। यहां और यहां होगा कोई, इतनी दूरी पर होगा, तो नेचुरली है कि यहां जो होगा, इसकी बनस्पत यहां जो लोग हैं, इनका जो है सो कि आकर्षण कम होगा और नजदीक होने पर आकर्षण बढ़ जाता है और दूर होने पर आकर्षण घट जाता है। यही हाल है।
नजदीक होइएगा तो लड़िएगा ठीक से, दूर होकर लड़ाई कम हो जाती है। तो ये बात, यही बात उन्होंने बताया, यदि दूरी बढ़ जाएगी, यदि दूरी बढ़ जाएगी तो आकर्षण बल या विकर्षण बल, लव या हेट, ये कम हो जाएगा। दूरी बढ़ जाएगी तो कम हो जाएगा, ये कम होगा, दूरी कम होगा तो आकर्षण बल या विकर्षण बल यानी लव या हेट ये बढ़ जाएगा। तो सारी दुनिया जानती है, नजदीक रहोगे तो ज्यादा लव या ज्यादा हेट है, दूर रहोगे तो कम लव या कम हेट है। उसी चीज को उन्होंने बताया, लेकिन एक बहुत बढ़िया बात बताया कि वो दूरी के वर्ग, उसके वर्ग का ये मामला है। आम जिंदगी से जुड़ी, मैंने तो बता ही दिया था कि जब आवेश चल रहा है तो इस फिल्म का नाम ही है लव एंड हेट। कितना है, यही बात है कि हम लोग कितना किसी दोनों के बीच लव या दोनों के बीच हेट है, कितना मात्रा, ये हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और ये दोनों को मिला दे तो हमारे पास जो सूत्र आता है, ये सूत्र हम लोगों के सामने है। ये दोनों को मिला दिया मैंने, इसलिए एक प्रोपोर्शनल आप आराम से लिख सकते हो, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। बोलिए, ये दोनों को मैंने मिला दिया, दोनों बातें उन्होंने कहा उसको मैंने मिला दिया। अब एक बात मैं आपको यहां से बताता हूं, आपको मालूम है कि जब यह समानुपाती का चिन्ह हटाओगे और बराबर करोगे तो आपको एक नियतांक मिलता है। हम नियतांक के रूप में के लिख देते हैं, कांस्टेंट, नियत अंक एक आता है, मैंने उसके बदला में के लिख दिया, और ये हो गया Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ये देख सकते हैं हम लोग, ये के का मान क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, के का मान क्या हो सकता है। तो मैं एक बात बताऊं, निर्वात की मामला हो, निर्वात, बहुत बढ़िया शब्द कहे सर, बहुत बढ़िया शब्द कहे निर्वात। और एक बात कह रहे हैं माध्यम, देखिएगा दोनों की बात मैं कह रहा हूं, दोनों की बातें हैं। कहां आप हैं, नदी किनारे हैं, समुद्र किनारे हैं, घर पर है, ये भी डिपेंड करता है। पूरे बाजार की भीड़ भाड़ में है या सुनसान सड़क पर है, ये भी डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच कितना लव या कितना हेट, इस पर वो निर्भर करेगा। वही के बताता है निर्वात। यदि निर्वात का मामला होगा और सीजीएस में, सीजीएस पद्धति बताया है, सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है, लेकिन वही एसआई पद्धति में चले जाते हो तो एसआई पद्धति में के का मान हो जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जानते हैं कितना के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? यह बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतना मान इसके का हो जाता है एसआई पद्धति में। लेकिन सीजीएस पद्धति में इसके का मान निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है। लेकिन माध्यम, जब माध्यम में, तो माध्यम के लिए जब, यानी कि हम इसको निर्वात में इसको लिख सकते हैं कैसे सर, इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं सर? तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसके के बदला में लिखे हैं, देख रहे हैं ना, एसआई में I × Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। बोलिए, लेकिन इसी चीज को यदि मुझे किसी माध्यम में लिखते, पूछिएगा सर एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसको ही मैं बता देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट जो है, इसको कहते हैं निर्वात की
निरपेक्ष परावैधता। आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे हम आगे। फिर देखते हैं, ये निर्वात में हम बात किए, निर्वात में अपने किसी माध्यम में बात कर लीजिए सर जी। F = हो जाएगा, ये के हटाओगे, ये हो जाएगा 1/4πε। देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखे है, एप्सिलॉन लिखे वहां पर जीरो बैठा दिया है, यहाँ कुछ नहीं, 1/4πε। और ये अपना तो जो करते हो Q1 × Q2/r²। बोलिए, ये माध्यम में दोनों रूपों मैंने बताया कि निर्वात में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और आपका जो है माध्यम में क्या वैल्यू हो जाएगा। इन्होंने बता दिया कि दो आवेश होंगे तो उनके बीच कितना का आकर्षण बल लग सकता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपके लिए हम लोग क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग देते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन क्या करता है। कहता है कि दो आवेश हैं, एक कूलम्ब के दो आवेशों को, एक कूलम्ब के दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखा गया है। दोनों के बीच की स्थिर विद्युतीय बल बतावे। बहुत आसान सी बात है, हमसे जो कह रहा है वो हम देख लेंगे उसको आराम से। चलिए देखते हैं, उस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमसे कह रहा है कि दो आवेश है, एक ये और एक ये 1 कूलम्ब है और ये भी 1 कूलम्ब है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। कह रहा है इनके बीच कितना बल लग रहा है। बस F = निर्वात के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। बोलिए F = बोलिए 1/4πε0 का मान सर आपने बता दिया है 9 × 10⁹। ये Q1 का मान सर आपने 1 रखा है, Q2 का मान 1 रखा है, और दोनों के बीच की दूरी 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। बताइए कितना आ गया सर। एकदम आसान सा तो है, कहा कि प्रॉब्लम है। एकदम आसान से हम लोग निकाल लिए कि दो आवेशों के बीच कितना बल हो सकता है, इसको हम लोग निकाल लिए। चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 माइक्रोकूलम्ब एवं 3 माइक्रोकूलम्ब के दो बिंदुवत आवेशों को, तो 2 माइक्रोकूलम्ब का एक आवेश है और एक 3 माइक्रोकूलम्ब का एक आवेश है। ये 2 माइक्रोकूलम्ब है और ये 3 माइक्रोकूलम्ब है। चलिए लिख लिए कि दो बिंदुवत आवेशों को निर्वात में 0.3 सेंटीमीटर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इनके बीच की दूरी दिया रहा है, इतनी की दूरी पर रखा गया है। तो दोनों के बीच की स्थिर विद्युतीय बल बतलावे। हमारे पास निर्वात के लिए फॉर्मूला है F = 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। आपको तो सब दिखाई दे रहा है कि F = 1/4πε0 को कहते हैं हम लोग 9 × 10⁹, और Q1 का मान मुझे दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम्ब। हम लोगों को सर पता है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। ये माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो का मतलब हो जाएगा सर कि 2 × माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 कूलम्ब। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। और फिर यहाँ पर Q2 का मान भी दिया है 3 माइक्रोकूलम्ब, यानी 3 × 10⁻⁻6। आप तो माइक्रो का पहले बता चुके हैं सर हम लोग कि माइक्रो किसको कहते हो, सेंटी किसको कहते हो। तो यहाँ देखिए फिर हमारा r² हमें मिल रहा है। तो r कितना है, ये दूरी कितना है दोनों के बीच की, तो दोनों के बीच की दूरी है 0.3 सेंटीमीटर। सर सेंटी का मतलब भी आपने सर बताया है कि सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2।
तो इतना मीटर ये हो जाएगा। तो 0.3 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर का मतलब है कि इसको डबल लिख दें, डबल कर दें, 0.3 इंटू 10⁻²। चलिए आपकी बात मैंने सलाह मान ली। चलिए इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कैसे सर? चलिए यहाँ से इस पॉइंट को हटाते हो, हटा दोगे तो 1 पर 1 शून्य हो गया। फिर सर एक पॉइंट को हटाना है, फिर 1 पर 1 शून्य कर दीजिए। बहुत आसानी से बता रहे हैं आपको। ये पॉइंट दोनों जगह का पॉइंट खत्म हो गया। ये 3 इंटू 3 कितना हो जाता है? 9। ये मैंने कर लिया। यहाँ से आपको सीधे आराम से दिखाई दे रहा है कि 3 2 6 हो गया। इंटू पावर को खाली जोड़ लेना है। 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -है, 10 के पावर -12 हो जाएगा। और नीचे से फिर ये ऊपर जाएंगे, 10 पावर -3 पर 4 हो जाएंगे, तो 4 और एक 5 और एक 6। ये देख रहे हो ना? ये ऊपर चले जाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे। तो ये प्लस वाले इनको मिला लीजिए, इनको मिला लीजिए, तो इनको बर्खास्त कर देते हैं। तब यहाँ पर हमारा सीधे बच रहा है ये है, और ये इनके बीच भी लड़ाई चल रही है। तो -6, 9 में से 6 गया माइनस, तो 3 हो जाएगा। तो 10⁻3 इतना न्यूटन मुझे फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इतना न्यूटन का फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है, यह हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के 2 बिंदुओं का आवेश है। चलिए देखते हैं। एक 2 माइक्रोकूलम और एक 3 माइक्रोकूलम। चलिए 3 माइक्रोकूलम, और इनके बीच जो बल लग रहा है, यानी F = हमको दिया है 0.9 न्यूटन दिया हुआ है। दोनों के बीच जो लग रहा हो, पता नहीं आकर्षण है या विकर्षण, इनके बीच की दूरी बतानी है, यानी इनके बीच कितनी दूरी है मुझे बताना है। बस हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। निर्वात के लिए मुझे मालूम है F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। कर लिए? तो हमको पता है F = दिया हुआ है सवाल में, मुझे मालूम है कि कितना हो सकता है। F है 0.9 न्यूटन। बहुत बढ़िया। इसका मान मुझे पता है 1/4πε0 का कितना? 9 इंटू 10⁻9। Q1 का मान मुझे पता है 2 इंटू माइक्रो का पता है -6 कूलम, और फिर 3 इंटू माइक्रो का क्लियर है 10⁻6 बाई ये r² मुझे पता नहीं है, इसको निकालना है। इसको उठाकर हम यहाँ लाएंगे, इनको उठाकर मैं यहाँ ले जाऊंगा। देखिएगा r² = 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 3 कर लीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 10⁻12 हो जाएगा। दोनों मिला दिए एक साथ, और यहाँ पर बाई हमारा आ गया 0.9। ये पॉइंट को हटाते हो तो तुमको एक 10 मिलता है, मिल गया, और 9 से 9 ये निकल गया। तो 9 और 10 मिलकर 10⁻10, ये 10 पर इससे घटाएंगे तो हमको मिल जाता है कितना? ये r² हो जाएगा 10 के पावर, यहाँ से जोड़ लीजिए -2, और ये देखिए 3 6 मिल रहा है हम लोगों को। अब हम इसका r का जो है सो निकालते हैं, तो रूट अंडर कर देते हैं। 6 इंटू 10⁻2 यानी कि √6 इंटू 10 हो सकता है 10⁻1। ये इतना हमको मीटर हमको आराम से ऐसा मिल जाएगा। हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ को। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ऐसा ही हम लोग बढ़ सकते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इनको निर्वात रखा गया है, और इनके बीच की दूरी है r² 1.6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 1.6 इंटू 10⁻2 मीटर इनके बीच की दूरी। मुझे इनके बीच की स्थिर विद्युतीय बल को प्राप्त करना है कि क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो 1/4πε0 = 9 इंटू 10⁻9 Q1, यानी कि प्रोटॉन का हमको यहाँ पर आवेश रखना है। अब प्रोटॉन का आवेश हमको मालूम नहीं है, मालूम तो है +1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। रख देंगे प्रोटॉन का आवेश कितना?
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, बढ़िया है। और इलेक्ट्रॉन का नहीं मालूम, ये भी मालूम है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये भी कर देंगे, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इनके बीच की दूरी को देखेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी है। इनके बीच की दूरी मुझे दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो डबल कर दीजिए इसको, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2। ये दिखाई दे रहा है 1.6 खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बहुत आसान सा चीजें हैं, चलिए निकालते हैं। 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, और 10 पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 4 यानी कि 9 4 13 13 कट जाएगा। इससे तो हम लोग को निकल सकता है, कितना बचेगा 9। और कोई है हम नो, कुछ नहीं। चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसमें से 19 10 पावर माइनस 38 हो जाएगा, माइनस 38 में से जो है सो कि हम लोग 13 को निकाल देते हैं, तो हमारा बच जाएगा 10 टू द पावर 25। एकदम आसानी से हमारा निकल गया, ठीक है ना। तो इतना न्यूटन बल हमको यहाँ पर मिल रहा है दोनों के बीच में। ये माइनस में ना, माइनस इतना माइनस 10 पावर माइनस 25 न्यूटन का हमको फोर्स यहाँ पर मिल रहा है। अब देखेंगे हम कि कूलम नियम को सदिश के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मुझे देखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये हम लेते हैं अपने ग्राफ पेपर पर लेते हैं, यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है चार्ज। दोनों चार्जों की बात करते हैं, एक की दूरी है R1 और एक की दूरी है यहाँ से R2। हम इसी पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि Q1 है और यहाँ पर Q2 है। हम यहाँ से बात करते हैं, हमारी बात को समझिए, यहाँ से एकदम क्लियर कट में, हमेशा क्लियर निश्चिंत हो जाइए। यहाँ से चलते हैं, हम देखते हैं फोर्स इक्वल तुमको मालूम है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R², मुझे मालूम है। हम इसी को सदिश रूप में लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ, जैसे ही यहाँ से लिख रहा हूँ F12, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, F12 का मतलब क्या है, यहाँ से समझेंगे मेरी बात को कि F12 का मतलब मैंने क्या लिखा है। F12 का मतलब मैंने लिखा है कि 1 पर 2 द्वारा, ये 2 द्वारा लगाया गया बल। देखिएगा यहाँ जो मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं, लेकिन अभी हम अकेले की बात है कि ये कितना लगा रहा है और ये कितना लगा रहा है, अलग अलग से बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि इस पर 1 पर ये 2 द्वारा कितना लगाया गया, 1 पर 2 द्वारा लगाया गया बल, इसको मैं निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला तो वैसे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² रखे हैं। इसका मुझे दिशा देना है, इसका मुझे दिशा देना है कि इनके चलते इनके बीच जो सापेक्षिक पोजीशन वेक्टर हमको देना है, पोजीशन वेक्टर हमको बतलाना है। इसलिए हम एकांक सदिश से यहाँ पर भी गुणा कर रहे हैं। एकांक सदिश, एकांक सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश कहिए, एकांक सदिश या कहेंगे इकाई सदिश, या इसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 से कहीं गुना कर दीजिए चाहे भाग दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं एकांक सदिश को लिया हूँ, लेकिन बारीकी की बात मैं बता रहा हूँ कि जब 1 पर 2 के द्वारा बल लगाते हो, 1 पर 2 के द्वारा जब बल लगाते हो, तो यूनिट वेक्टर आपका जो हो जाता है इस प्रकार से लिखते हो कि 2 लिखते हो, यानी 2 पर 1 द्वारा जो है कि जो अवस्था सदिश है उसको हम लोग दिखाते हैं। चलिए वहां से बात करते हैं, इसको भी थोड़ा सा सीखेंगे कि कौन है एकांक सदिश के बारे में। सर मुझे हम लोग को थोड़ा सा सब कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एकांक सदिश का मतलब क्या है। छोटी सी मेरी बात है, समझ गए तो बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये एक शंकराचार्य मान लीजिए, इनको ये सब शंकराचार्य लोग बैठते हैं तो उनको ऊपर चांदी की कुर्सी लगी रहती है। मान लेके चले कि चांदी की छतरी लगी रहती है, कुर्सी करते हैं, चांदी की छतरी लगी रहती है उनके ऊपर। ये शंकराचार्य बेचारे वृद्ध हो चुके हैं, मरने के करीब हैं,
सोचते हैं कि अपनी संपत्ति जो है सबके चेलों में दे दूं। 2 चेलों को उन्होंने पकड़ा। एक चेला कहता है कि मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दीजिए, एक चेला कहता है कि मुझे अपनी छतरी ही दे दीजिए। लेकिन नए जमाने का शंकराचार्य बनना चाहता है, छतरी लेकर उनका डिजाइन बदल दी, उनको कैप कर दिया, उस छतरी को कैप कर देता है। इसी को हम कहते हैं एकांक सदिश, यानी कि संपत्ति इसके पास क्या है, एक, इसकी परिमाण सिर्फ एक है। और इसी के बारे में तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कैप बराबर क्या हो जाएगा, एक कैप बराबर हो जाएगा ये बटा ये सदिश बाई ए। बस यही हो सकता है मीनिंग इसका। बस इसी अंदाज पर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग बता सकते हैं कि R21 का मतलब क्या हो जाएगा। उसी अंदाज पर चलिएगा तो R21 का मतलब क्या हो जाएगा कि R21 का सदिश बटा R21, ये हम लिख सकते हैं। बस इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखिएगा F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 by, ऐसे तो R21 ही था। ध्यान रखिएगा, इसको मैं ले चल रहा हूँ, R21 को मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ से, इसी अंदाज में तोड़ रहा हूँ। कैसे, तो R21 सदिश का चिन्ह हो गया, लेकिन नीचे सदिश का चिन्ह नहीं है, इस पर भी सदिश का चिन्ह नहीं है। देखिएगा ध्यान से, इसका स्क्वायर है और ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो सकता है, देखिएगा दोनों मिल जाएगा तो F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 by R21 का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर नहीं, ये मिल गया तो इनका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे मिल रहा है सदिश R21 सदिश मुझे मिल गया है। चलिए इसको भी और हम चाहें तो हम लोग आपको तोड़ कर दिखा सकते हैं। देखिएगा क्या क्या इसके परिणाम मिल सकते हैं। ये Q1 इंटू Q2 बाई, इसको चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, इसके ही माथा पर भी छतरी लगाना चाहे तो लगा दीजिए, लगा सकते हैं सर। ये क्यों कर दिए है, लेकिन ये सदिश नहीं है। देखिएगा दोनों तरफ से खंबा लगा है, इसको मॉडुलस करते हैं। अब मॉडुलस हमेशा जो है सो अदिश होता है, मॉडुलस सदिश नहीं होता है, मॉडुलस अदिश होता है। ये अदिश था, मैंने इसको अदिश ही रखा है, एक डिजाइन में आपको परोस दिया है, ठीक है। यहाँ इसको ये सदिश है, इस सदिश को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सदिश लिखा हुआ है। देखिएगा ध्यान से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 by, इसको भी थोड़ा सा और भी तोड़ सकते हैं क्या सर, जी सर, R2 माइनस R1, ऐसे इसको तोड़ कर दिखा सकते हैं। सदिश पढ़िएगा तो डिटेल वहां पर इसके बारे में चर्चा मैं करूंगा, या 11 में पढ़े हुईएगा। ये इसको भी मैं ऐसे तो देखिए दोनों में फर्क है, देखिए ब्रैकेट और ये देखिए मॉडुलस है। मॉडुलस बता रहा है, ये क्यों कर दीजिए, यहाँ पर क्यों लगा हुआ था, मॉडुलस बता रहा है कि यह अदिश है, लेकिन ये अदिश नहीं है, ये ब्रैकेट से अदिश की झलक नहीं है। इसको भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों में फर्क को समझिएगा, ये सदिश है लेकिन ये सदिश नहीं है, ये अदिश है। ध्यान रखिएगा, इसको तोड़ कर हम ऐसे जा सकते हैं। पुनः हम चाहें कि भैया एक क्या तो देख लिए, हम किसका देख लिए कि 1 पर 2 द्वारा लगाया गया बल देखते हैं। यदि सर ऐसा भी हो तो हो सकता है कि 2 पर 1 द्वारा कितना बल लगा, 2 पर इसके द्वारा कितना बल लगाया गया। अगर 2 है और दोनों के कोई झगड़ा चला, वो कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा लव करता हूँ, कहता है कि मैं ज्यादा लव करता हूँ, तो उसकी झगड़ा के निपटारे के लिए हम लोग यहाँ पर दोनों का अलग अलग फ्रैक्शन करके दिखाए हैं कि ये इसका आकर्षण बल या विकर्षण बल कितना है, या इसका आकर्षण या विकर्षण बल कितना है। हम लोग एग्जैक्ट सब कुछ निकाल कर देख सकते हैं, और उसी चीज को मैं दिखाया हूँ। तो जिस तर्ज पर इसको चले हैं उसी तर्ज पर आप यहाँ पर चल सकते हैं। 1/4 पे epsilon naught Q1 into Q2 by R। अब यहाँ पर देखिए 2 1 है तो ये 1 2 हो जाएगा, और यही 1 2 का हम लोग जो है कि यूनिट वेक्टर लेंगे। अब बाद का परिणाम आप लोग जानते हैं कि कैसे किसको हम टूटते चले गए हैं। Q1 into Q2 by R12 का स्क्वायर था ना, हुआ स्क्वायर लिए हुए हैं, और इसको हम लोग तोड़ दिया है कैसे, R12 का ये सदिश और ये R12 लिख दिया है ना, बस वहां से बढ़ते चले जाएंगे। और मेरा सारा खेल जो है Q1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R12 का जो है सो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मिल गया तो Q ले लिए, और यहाँ पर हो गया R12 का। फिर तोड़ते चले जाइए, जहाँ तक तोड़ते चले जाइएगा लास्ट तक चल जाए, तो हम इसको एक बार में ही कर देते हैं आपके लिए आसानी के लिए, क्योंकि इधर बता चुके हैं। वैसा ही हम लोग हो जाएगा R1 माइनस
R1 माइनस R2, ये सदिश का चिन्ह मॉडुलस, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। ये देखिए ब्रैकेट में रख दिए हैं, लास्ट हम दिखा देंगे क्योंकि बीच का आपको मालूम है, यहाँ से सीख सकते हैं। तो हमने कूलम्ब नियम को सदिश रूप में भी आपको परोस दिया है, और यह बता देता है कि किसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा को हम लोग बता सकते हैं आराम से।